ये कोई समय व्याधि नहीं, एक सुन्न कर देने वाला लंबा खींचता हुआ दर्द था। आकाश के लिए ये 3 साल शायद एक गहरी स्वप्न भरी नींद जैसे थे, लेकिन प्रिया के लिए ये हर रोज जीता हुआ एक नर्क था। उसकी जिंदगी एक ऐसी गाड़ी बनकर रह गई थी, जिसका इंजन तो चल रहा था, लेकिन पहिए जमीन से कटे हुए थे। वह दौड़ रही थी, पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आकाश और प्रिया का विवाह दो सपनों, दो आत्माओं का मिलन था। वे साथ में भविष्य के इतने सपने बुन चुके थे कि उन सपनों का एक शहर ही बस चुका था। लेकिन वह दुर्घटना, जिसका कारण आज तक एक धुंधला सा रहस्य, उन सभी सपनों के शहर को एक पल में मलबे का ढेर बना दिया गया। आकाश कोमा में चले गए। पहले कुछ महीने तो ससुराल वालों ने भी साथ दिया। पिताजी दवाइयों का इंतजाम करते, जेठ जी अस्पताल के चक्कर लगाते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सहानुभूति की जगह उपेक्षा ने ले ली। प्रिया के लिए उनकी नज़र में एक बोझ बनकर रह गई थी, जिसके कारण उनका बेटा इस हालत में था। अंधविश्वास और पुरानी मानसिकता ने उसे मनुष्य का तमगा दे दिया। धीरे धीरे उसका स्थान पत्नी या बहू के स्थान से खिसक कर नौकरानी के स्थान पर आ गया। सुबह 4 बजे उठकर सारे घर का काम करना, बुजुर्ग सास की सेवा करना, ससुर का खाना बनाना, जेठानी सीमा के दो छोटे छोटे बच्चों को संभालना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसके अपने सपने, उसकी अपनी पहचान, सब कुछ इस घर की दीवारें और उनकी डिमांड्स में कैद होकर रह गए। उसका एकमात्र सहारा अस्पताल के उस कमरे में लेटा हुआ उसका पति था, जो न जाने कब आंखें खोलकर उसे इस नर्क से बाहर निकालेगा। उस दिन की शुरुआत भी किसी और दिन की तरह हुई थी। रात भर अस्पताल में बैठकर आकाश को पढ़कर सुनाने और उनके हाथ पर हाथ रखे रहने के बाद सुबह वह थकी हुई, टूटी हुई लौटी थी। भूख से उसका पेट चक्कर काट रहा था। दोपहर का खाना बनाने और सबको खिलाने के बाद जब सब सोने चले गए, तब उसे याद आया कि उसने तो खुद कुछ खाया ही नहीं था। उसने चुपचाप रसोई में जाकर थोड़ा सा दाल चावल और एक सब्जी अपने प्लेट में निकाली। प्लेट लेकर वह रसोई के बाहर बरामदे में बैठी ही थी कि एक पल के लिए उसने आंखें बंद की। शरीर का हर कोश थकान से चीख रहा था। भूख इतनी तेज थी कि हाथ कांप रहे थे। उसने पहला कोटा उठाया ही था कि तेज आवाजों में एक साथ जेठानी सीमा वहां धमकी, अरे यहाँ बैठकर महारानी बन गई हुई है। सीमा की आवाज में विष था। सारे घर के काम पड़े हैं और तू यहाँ बैठकर ऐश कर रही है। प्रिया ने घबराकर कहा, दीदी मैं तो बस थोड़ा सा खा लेती हूँ, 5 मिनट में आ जाती हूँ। लेकिन सीमा के लिए ये एक अवसर था प्रिया पर अपनी बर्बरता उतारने का। उसने झपट्टा मारकर प्रिया के हाथ से प्लेट छीन ली और जोर से जमीन पर पटक दी। सफेद चावल और पीली दाल चारों तरफ फैल गई। प्लेट के टुकड़े हवा में उछले और प्रिया के पैरों के पास आकर गिरे। खाना? सीमा चीखी। तेरे जैसी मनुष्य औरत को खाने का हक ही कहाँ है? तेरी ही कारण तो मेरा देवर आज इस हालत में है और तुझे भूख लग रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सा उन्माद था। प्रिया स्तब्ध होकर जमीन पर बिखरे खाने को देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक सूनापन था। ये सूनापन 3 साल के दमन और अपमान से भरा हुआ था। और फिर सीमा ने वो वाक्य कहा जिसने प्रिया की दुनिया को एक पल में तबाह कर दिया, उठ, यहाँ से उठ और दौड़कर अस्पताल जा। वहां तेरा पति, तेरा आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर गया है और तू यहाँ पेट भरने की सोच रही है। ये शब्द एक बर्फीले खंजर की तरह प्रिया के दिल में उतर गए। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, मर गया। उसकी सांसें रुक सी गई, दुनिया तेजी से घूमने लगी। उसने कुछ नहीं सोचा, बस एक ही धुन थी, आकाश के पास पहुंचना। वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, जैसे एक पागल औरत की तरह घर से बाहर भागी। वह सड़क पर दौड़ रही थी। आंसू अब छूटने लगे थे, लेकिन वह उन्हें पूछने इवन नहीं रुक रही थी। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि औरत इतनी तेज क्यों भाग रही है। उसके मन में आकाश के साथ बिताए हर पल की तस्वीर कौंध रही थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके सपने, क्या सच में सब खत्म हो गया? बिना एक अलविदा कहे, बिना एक आखिरी नजर मिलाए? अस्पताल के गेट से होते हुए वह सीधे आई, सीयू की तरफ भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे वह उस कमरे का दरवाजा धकेल कर अंदर घुसी। लेकिन वहां जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी सारी उलझन और दर्द को एक पल में ही बदल कर रख दिया। कमरे में मुख्य डॉक्टर शर्मा और दो नर्सें मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आकाश की बेड उसकी जगह पर थी, लेकिन अब वह खाली नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, आकाश की आंखें खुली हुई थी, धुंधली, कमजोर, मगर खुली हुई।
प्रिया वही दरवाजे पर खड़ी-खड़ी साँस भरने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा ने कहा था कि वो मर गया है, लेकिन वो तो जाग रहा था। तभी डॉक्टर शर्मा आगे बढ़ी और प्रिया से बोले, "प्रिया जी, बधाई हो। एक चमत्कार है। आकाश कुछ देर पहले ही होश में आए हैं। 3 साल बाद कोमा से बाहर आना, ये मेरे पूरे करियर में देखी गई सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। आपकी मेहनत और प्रार्थना रंग लाई। बधाई, चमत्कार।" प्रिया का दिमाग इन शब्दों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वह अभी भी उस सदमे में थी जो उसे घर पर मिला था। उसकी नज़रें आकाश से हट ही नहीं रही थी और फिर जैसे कोई जादू हुआ। आकाश ने धीरे-धीरे अपना सिर घुमाया, उसकी नज़रें प्रिया से मिली। उस पल 3 साल का दर्द, सारा संघर्ष, सारा इंतज़ार एक पल में धुल-सा गया। आकाश की आँखों में उस पल की कोई दर्द नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक गहरी अथाह पहचान थी। वह प्रिया को पहचान गया था, उसकी आँखों के कोने में एक आँसू झिलमिलाया। प्रिया दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये वही हाथ था जिसे वह 3 साल से थामे हुए थी, मगर आज उसमें एक अलग-सी गर्माहट थी, एक हल्की-सी पकड़ थी। "प्रिया?" आकाश ने बड़ी मुश्किल से धीमी फटी आवाज़ में उसका नाम पुकारा। यह नाम सुनते ही प्रिया की सारी हिम्मत टूट गई। वह उसके सीने से लिपटकर फूट-फूट कर रो पड़ी। यह रोना दुःख का नहीं बल्कि एक अकथनीय राहत और खुशी का था। उसके आँसू आकाश के हॉस्पिटल गाउन को भी भिगो रहे थे। डॉक्टर और नर्सें मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। उन्हें समझ आ गया था कि इस पल में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह थी। जब प्रिया का रोना थमा तो उसे सब कुछ याद आया। सीमा का व्यवहार, ज़मीन पर बिखरा खाना और वह झूठ, वो भयानक दिल दहला देने वाला झूठ। उसे समझ में आ गया ये कोई गलतफ़हमी नहीं थी। सीमा ने जानबूझकर उसे ऐसा झूठ बोलकर सताया और आघात पहुँचाया था। शायद वो चाहती थी कि प्रिया घबरा कर अस्पताल भागे और आकाश को मरा हुआ पाकर और टूट जाए, या शायद कोई और ही दुष्ट इरादा था। लेकिन आज प्रिया में वो पुरानी डरी हुई, दबी हुई लड़की नहीं थी रही। आकाश का जाग जाना उसके लिए सिर्फ़ एक चमत्कार ही नहीं, एक नई ताकत थी। उसने आकाश का हाथ थामा और कहा, "घबराओ मत, सब ठीक है, बस तुम ठीक हो जाओ।" उसने फैसला कर लिया था, वो अब उस घर में वापस नहीं जाएँगी, जहाँ उसके साथ इतना बड़ा धोखा और मानसिक प्रताड़ना की सज़ा सकती है। वह जगह उसकी और आकाश की ही जगह नहीं रही। कुछ दिनों बाद जब आकाश थोड़ा और स्टेबल हुआ, तो प्रिया ने डॉक्टर शर्मा से सारी बात कही। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन को सूचित किया और प्रिया को कानूनी मदद लेने की सलाह दी। प्रिया ने अपने मायके से संपर्क किया, जो अब तक ससुराल वालों के डर से दूर थे। उसके भाई ने तुरंत आकर उसका साथ दिया। आकाश के डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने एक छोटा-सा किराए का घर लिया। आकाश के इलाज और फिजियोथेरेपी का लंबा सफर शुरू हुआ। एक दिन प्रिया ने ससुराल जाकर अपना सामान लेने का फैसला किया। जब वहां पहुंची तो सीमा का चेहरा देखने लायक था। वो डर गई थी। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सामान बांधा। जाते-जाते वह सीमा के सामने रुकी और बस इतना कहा, "तुमने मुझे तोड़ना चाहा था, लेकिन तुम्हारे उस झूठ ने ही मुझे और मेरे पति को एक नई ज़िंदगी दी। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो ज़हर है, वही तुम्हारी सज़ा है।" सीमा बिना कुछ बोले नीचे देखती रह गई। आज 1 साल बाद आकाश धीरे-धीरे चलने-फिरने लगा है। बोलने में अब भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वह लगातार प्रगति कर रहा है। प्रिया ने एक छोटी-सी ऑनलाइन नौकरी शुरू कर दी है। उनका छोटा-सा घर प्यार और संघर्ष की एक नई कहानी कहता है। आकाश को अब भी उन तीनों आकाश को अब भी उन 3 सालों की कोई याद नहीं है, लेकिन प्रिया उसे हर रोज़ नई यादें दे रही है। वो उसे बताती है कि कैसे उसकी हिम्मत और उसके जागने ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वह दिन जो उसके लिए सबसे दर्दनाक और अपमानजनक दिन होना चाहिए था, वही उनकी नई शुरुआत का दिन बन गया। जेठानी ने उस झूठ ने जो उसे नष्ट करने के लिए था, एक ऐसी चिंगारी जला दी, जिसने प्रिया के अंदर की सुलगती हुई आग को भड़का दिया। वह आग डर, दुःख और गुलामी को जलाकर राख कर और उसकी जगह एक मजबूत, स्वतंत्र और अपने पति के प्रति अनंत प्रेम से भरी हुई औरत ने ले ली। आकाश और प्रिया की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वे इस लड़ाई को एक साथ लड़ रहे हैं और इस बार कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। आकाश और प्रिया के छोटे से किराए के घर में शाम का सुनहरी प्रकाश घुल रहा था। खिड़की से आती हल्की हवा चाय की महक के साथ
खेल रही थी। प्रिया मेज पर 2 कप में चाय उड़ेल रही थी और आकाश सोफे पर बैठा उसकी तरफ एक मुस्कुराहट लिए देख रहा था। ये मुस्कान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर थी। 1 साल की कठिन फिजियोथेरेपी और अनगिनत डॉक्टरों के दौरे के बाद आकाश अब बिना सहारे के धीरे-धीरे चल सकता था। उसकी आवाज़ अब कभी-कभी धीमी और सोच समझकर निकलती थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। सबसे बड़ी बात, उसकी याददाश्त का एक बड़ा हिस्सा लौट आया था। हालाँकि कोमा के ठोस 3 साल अभी भी धुंधले थे, लेकिन उसके पुराने सपने, उसकी प्रिया के साथ की यादें धीरे-धीरे जीवंत हो रही थी। प्रिया ने उसका कप उसे थमाया और उसके बगल में बैठ गई। उसने आकाश का हाथ थामा। ये एहसास अभी भी उसे एक अद्भुत गर्माहट देता था। आज डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा? प्रिया ने पूछा। आकाश ने धीरे-धीरे जवाब दिया। उन्होंने कहा, प्रगति बहुत अच्छी है। अगले महीने फिजियोथेरेपी, हफ्ते में 3 दिन। उसने गहरी सांस ली और उन्होंने मुझे ड्राइविंग प्रैक्टिस शुरू करने को कहा। प्रिया की आंखें चमक उठी। ड्राइविंग, ये छोटी-सी बात उनके सामान्य जीवन में लौटने का एक बहुत बड़ा संकेत थी। ये तो बहुत बढ़िया खबर है, वह बोली। एक पल की चुप्पी के बाद आकाश ने प्रिया की तरफ गंभीरता से देखा। प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पर इतना सब कुछ आएगा। सीमा दीदी और घरवालों के बारे में तुमने जो बताया, उसकी आवाज़ में गहरा दुःख था। प्रिया ने उसका हाथ और जोर से थाम लिया। आकाश, वो सब बीत गया। उस दिन में हमें तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। उसने मुझे सिखाया कि मैं किसी के सहारे की मोहताज नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात, उसने तुम्हें वापस मुझसे मिलवा दिया। आकाश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब हम नया शुरू करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। यही वो वादा था जिसने प्रिया को हर कठिन दिन के बाद संभाला था। उन्होंने ससुराल वालों से कोई संपर्क नहीं रखा। कभी-कभी आकाश के पिता का फ़ोन आता, लेकिन बातचीत औपचारिक और छोटी होती। सीमा ने कभी माफ़ी माँगने की कोशिश नहीं की और प्रिया ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन भूलना नहीं चाहती थी। कुछ घाव सिर्फ़ समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, गायब नहीं होते। प्रिया ने अपनी ऑनलाइन नौकरी जारी रखी थी और अब एक छोटी-सी टीम की प्रमुख बन गई थी। उसने अपनी पहचान फिर से बनाई थी, एक पत्नी, एक देखभालकर्ता और एक पेशेवर महिला के रूप में। आकाश ने भी धीरे-धीरे काम पर लौटने की योजना बनाना शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने उसे लैपटॉप पर हल्का-फुल्का काम शुरू करने की इजाज़त दे दी थी। एक शाम जब वे दोनों छत पर बैठे तारे देख रहे थे, आकाश ने कहा, प्रिया, मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उस दिन जब मैं जागा, आकाश ने शब्दों को जोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मैं जान गया कि मैं सुरक्षित हूँ। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने हमारे प्यार को फिर से जीना दिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। 3 साल के कोमा, ससुराल वालों के दुर्व्यवहार, जेठानी के झूठ, ये सब कुछ इस पल के लिए व्यर्थ लगने लगा। तुम्हारे बिना मैं वह प्रिया नहीं बन पाती जो आज हूँ। उसने कहा, तुम्हारे जागने ने मुझे भी जगा दिया। कहा। आकाश ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां आपस में गूंथ गई। उनके सामने लंबा रास्ता था। चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वे डरते नहीं थे। प्रिया और आकाश की कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये उस मानवीय साहस की कहानी है जो सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी ढूंढ लेता है। ये एक महिला के आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है, जिसने अपने प्यार के लिए हर तूफान झेला और अंततः न केवल अपने पति को वापस पाया, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान भी। और आकाश के लिए ये जीवन के दूसरे मौके की कहानी है, जिसे उसने अपनी पत्नी की अदम्य भावना और अटूट प्रेम के कारण पाया। वह दिन जब जेठानी ने प्रिया का खाना फेंका और झूठ बोला, वह दिन उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन हो सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह दिन उनके पुराने जीवन का अंत था और एक नए मजबूत और स्वतंत्र जीवन की शुरुआत। और इस नई शुरुआत में कोमा का कोई डर नहीं था, कोई जेठानी का अत्याचार नहीं था, सिर्फ 2 लोग थे जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और एक नए सवेरे का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।